देश के नौजवान छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखा के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार एनएसयूआई ने इसका प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। ये जो परीक्षा हुआ है उसको रद्द किया जाए और आरोपियों को सजा दे, नहीं तो नरेंद्र मोदी को देश की गद्दी में बैठे रहने का कोई हक नहीं है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म दिख रहा है। अब इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आज के दिन पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में राजभवन पहुंचकर और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये नजारा राजभवन का है, जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और मोदी सरकार होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। और कांग्रेस के तमाम जो नेतागण हैं, वरिष्ठ नेता है, झारखंड के जो कांग्रेस नेता हैं यहाँ आज पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ नेट एग्जाम रद्द करने से नहीं चलेगा, नीट एग्जाम भी रद्द किया जाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करे केंद्र सरकार। तो ये बारिश के बीच भी कार्यकर्ताओं का, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं गिर रहा है और सैकड़ों की संख्या में आज राजभवन घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक प्रदीप यादव, तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आज राजभवन के समक्ष पहुंचकर केंद्र सरकार से छात्रों के भविष्य के बारे में, उनके भविष्य के लिए एक समाधान चाह रहे हैं। तो केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है और भारी संख्या में आज राजभवन कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है और इसी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में भी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह काफी अहम होगा कि क्या इस प्रकार के देशव्यापी आंदोलन से केंद्र सरकार कुछ रुख अपनाती है कि नहीं, छात्रों के भविष्य के हित में कुछ फैसले लिए जाते हैं कि नहीं। आ रही थी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार एनएसयूआई ने इसका प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने ये तय किया है, पूरे देश में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। वैसे तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? हम समझते हैं ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। नहीं, आप न्यायालय में लंबित होने का बहाना दे करके, सरकार जब वहाँ पक्ष रखती है तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि धांधली हुई है और हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। अगर वो नहीं रख रही है तो जबरदस्ती की बात है, उनको बचना है, उनके लोग शामिल हैं, उन्होंने पैसा लिया है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पीएस का हाथ है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के पीएस का हाथ है कि नहीं, इन सारे चीजों पर चेक होना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके मुद्दे से नहीं भटकाना चाहिए।
नीट के परीक्षार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर चल करके पूरा किया है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, हम लोग अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। काम करते हैं और प्रधानमंत्री जी से देश के नौजवान छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखा के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। लगता है कि नेट एग्जाम जो रद्द हुआ है, नीट से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। नेट एग्जाम जो रद्द हुआ है, नीट से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा। देखिए, नेट का जो इन्होंने किया है ये नाकाफी है। इसमें जो नीट की परीक्षा को भी रद्द करके दोषियों को चिन्हित करते हुए जेल की सलाख में भेजना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। झारखंड में भी आपकी सरकार जेपीएससी का जो पेपर लीक हो जाता है उसमें कांग्रेस जो है वो चुप रहती है, भाजपा ऐसा आरोप लगा। एसआईटी का गठन किसने किया है? वहाँ जो उसके जेपीएससी के अध्यक्ष थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और हमने कड़ा कानून लाया विधानसभा में। देखिए, देश का भविष्य विद्यार्थियों से पर निर्भर करता है और देश का मेन पावर है वो स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में नीट का यूजीसी का घोटाला हुआ है और इस घोटाले में सारे आरोपी पकड़े गए हैं, जो गुजरात के हैं, कहाँ के हैं। नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि इस धांधली को रोकने के लिए ये जो परीक्षा हुआ है उसको रद्द किया जाए और आरोपियों को सजा दे। नहीं तो नरेंद्र मोदी को देश की गद्दी में बैठे रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम अपने नौजवान को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह अधर में नहीं छोड़ सकते। उनकी मांगें जायज़ है और इस पर सभी को संज्ञान लेना चाहिए और परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। और जो बातें आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात इसका फलाफल कैसे निकलेगा उस पर होनी चाहिए, बात आगे की होनी चाहिए। लोगों, छात्रों का जो विश्वास एजेंसियों पर कम हुआ है, वो विश्वास फिर से कैसे बहाल हो, इस पर बात होनी चाहिए। और ये एक प्रश्न है जिसको लेकर केंद्र सरकार को आज या कल हाजिर होना पड़ेगा जनता की अदालत में, स्टूडेंट के बीच में। जब तक भागेंगे और आक्रोश बढ़ता रहेगा। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।